पाकिस्तान से खफा रूस ने जारी की गंभीर चेतावनी। जानिए क्या चल रहा है। सूत्र ने कहा, अगर पाकिस्तान रूसी तेल का आयात करना जारी रखता है तो मौजूदा डॉलर संकट को देखते हुए भुगतान करना देश के लिए एक समस्या हो सकती है। पाकिस्तान में आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, यहाँ तक कि यह अपने साथी आदमी के लिए भोजन की व्यवस्था भी नहीं कर सकता। ऐसे में उनका हर दिन विदेशी दोस्तों की मदद से बीतता है। इस खराब स्थिति में पाकिस्तान अपने दोस्तों को नाराज नहीं करना चाहता, लेकिन खबर है कि रूस इस समय पाकिस्तान से नाराज है। तथ्य यह है कि इस्लामाबाद में धीमी प्रगति के कारण रूस से कच्चे तेल के आयात की पाकिस्तान की योजना में एक बड़ी बाधा आई है, जिससे मॉस्को असहज और निराश हो गया है। सूत्रों के मुताबिक मॉस्को ने रूस से कच्चे तेल के आयात की पाकिस्तान की पहल पर गंभीर चिंता व्यक्त की और इस्लामाबाद को कम से कम एक कच्चे तेल के कार्गो का आयात करने और उसकी गंभीरता और मंशा को निर्धारित करने के लिए कहा। इस्लामाबाद ने तोड़ा वादा। इस बात का खुलासा होने के बाद रूस ने पाकिस्तान से निराशा व्यक्त की कि इस्लामाबाद ने पहले कच्चे तेल का ऑर्डर देने की प्रक्रिया शुरू नहीं की थी। सूत्रों ने कहा कि पाकिस्तान ने पाकिस्तानी रिफाइनरियों को रूसी कच्चे तेल का आयात करने के लिए एक नया विशेष प्रयोजन वाहन एसपीवी स्थापित करने की प्रतिबद्धता जताई है। इस्लामाबाद ने यह भी वचन दिया है कि एसपीवी आयात और उनके साथ जुड़े तेल भुगतान से संबंधित सभी मामलों को संभालेगा। काम अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ? हालांकि इस्लामाबाद ने अभी तक अपनी वादा की गई योजनाओं को लागू करना शुरू नहीं किया है, क्योंकि उसने अभी तक एसपीवी को पंजीकृत नहीं किया है। आगे के विवरण से पता चला है कि रूस से कच्चे तेल की पहली खेप, जिसे अगले महीने आयात किया जाना है, एसपीवी की स्थापना में देरी के कारण इस साल मई में आने की उम्मीद नहीं है। G7 तेल मूल्य निर्धारण कैप उन मुख्य कारणों में से एक है जिसके कारण पाकिस्तान ने रूस से कच्चे तेल के आयात की पूरी प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी हाल ही में इस पर पाकिस्तान को याद दिलाया है, जिससे उसे मूल्य निर्धारण सीमा का पालन करने और सर्वोत्तम मूल्य पर बातचीत करने की आवश्यकता है। कई सवाल खड़े किए। जब रूस के साथ कच्चे तेल के मूल्य निर्धारण की बात आती है तो इस जटिलता ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। चिंता का एक अन्य बिंदु रूस द्वारा कच्चे व्यापार के लिए दिया जाने वाला प्रोत्साहन है, क्योंकि रूसी तेल अरब क्रूड की तुलना में अधिक फर्नेस ऑयल और कम डीजल का उत्पादन करता है, जो अधिक डीजल और कम फर्नेस ऑयल का उत्पादन करता है। रूस से और छूट की जरूरत है। अधिक डीजल का उत्पादन करने के लिए पाकिस्तान को कच्चे तेल की आवश्यकता है। ऐसे में रूस से कच्चे तेल का आयात करने से लागत बढ़ेगी और प्रोत्साहन कम होगा। विकास के बारे में जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने कहा कि एओक 45% हाई स्पीड डीजल (HSD) और 25% फर्नेस ऑयल का उत्पादन करती है। रूसी क्रूड 32% HSD और 50% फर्नेस ऑयल का उत्पादन करेगा। अगर ऐसा अनुपात ले तो पाकिस्तान को रूस से ज़्यादा छूट की ज़रूरत होगी। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तानी कंपनियां पहले से ही फर्नेस ऑयल की खपत में बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही हैं, खासकर देश के बिजली संयंत्रों के एलएनजी ईंधन की ओर स्थानांतरित होने के बाद। एक अन्य मुद्दा जो इस प्रक्रिया में बाधा डालता है वह यह है कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा के लिए तेल उद्योग को साथ नहीं लिया है। सूत्र ने कहा, और अगर पाकिस्तान रूसी कच्चे तेल के आयात के साथ आगे बढ़ता है तो मौजूदा डॉलर की कमी को देखते हुए देश के लिए भुगतान करना एक चुनौती हो सकती है। यदि पाकिस्तान और रूस दोनों समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं तो सऊदी अरब के बाद मॉस्को इस्लामाबाद का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बन जाएगा। सऊदी अरब प्रतिदिन लगभग 1 लाख बैरल कच्चे तेल का निर्यात करता है। इसे न्यूज़ के साथ यह समाचार समाप्त होता है। अगले समाचार तक अलविदा, नमस्ते।